दोस्तों, क्रिकेट दुनिया की सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। क्रिकेट के खेल में 3 तरह के खिलाड़ी होते हैं, बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर। आज के T20 के जमाने में लोगों का झुकाव ज्यादातर बल्लेबाजों की तरफ नजर आता है। जहां एक टीम को अच्छे रन बनाने के लिए अच्छे बल्लेबाज चाहिए होता है, तो वही दूसरी ओर रनों को बचाने के लिए एक अच्छे गेंदबाज होना भी बहुत जरूरी है। पुराने समय के क्रिकेट में गेंदबाजों का विशेष दबदबा हुआ करता था। कुछ तेज गेंदबाज तो खौफ का दूसरा नाम माने जाते थे, जिसके सामने ज्यादातर बैट्समैन की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ क्रीज पर टिके रहने की होती थी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 10 घातक गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों के क्रीज पर पसीने छुटा दिए और उनके बैटिंग तकनीक को बदलने पर उनको मजबूर कर दिया। इस सूची में नंबर 10 पर आते हैं जेफ थॉम्सन। रफ्तार के सौदागर जेफ थॉम्सन को आज की पीढ़ी शायद ही जानती होगी, लेकिन जो जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि थॉम्सन जैसा घातक गेंदबाज सदियों में एक बार आता है। खासकर थॉम्सन के गेंदों का निशाना स्टंप से ज्यादा बल्लेबाजों के शरीर पर होता था, जिस पर थॉम्सन ने कहा था कि मुझे पिच पर बल्लेबाजों का गिरता हुआ खून देखना अच्छा लगता है। थॉम्सन को उस समय का सबसे तेज गेंदबाज माना जाता था, क्योंकि 1975 में उन्होंने 160.58 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बॉल फेंकी थी और ये उस समय का सबसे तेज गेंद था। थॉम्सन की रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 51 टेस्ट मैचों में 200 विकेट लिए और ओडीआई के 50 मैचों में 55 विकेट लिए हैं। इस सूची में नंबर 9 पे नाम आता है माइकल होल्डिंग। जेफ थॉम्सन के बाद माइकल होल्डिंग ही एक लौते गेंदबाज थे जो उनके बराबर के स्पीड से गेंद डालते थे। माइकल होल्डिंग के लिए पिच कोई महत्व नहीं रखती थी, जैसा भी पिच हो वो विकेट निकाल ही लेते थे। इनके अलावा माइकल होल्डिंग अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 900 ओवर डाले, जिसमें इन्होंने एक भी वाइड बॉल नहीं फेंकी और मुझे लगता है यही बात इस गेंदबाज को इस सूची में शामिल करने के लिए काफी है। माइकल होल्डिंग के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 60 टेस्ट मैचों में 249 विकेट लिए हैं और ओडीआई के 102 मैचों में 142 विकेट लिए हैं। इसी सूची में नंबर 8 पे नाम आता है माल्कम मार्शल। माल्कम मार्शल क्रिकेट इतिहास के सबसे खूंखार गेंदबाजों में से एक है। वैसे तो वेस्टइंडीज ने विश्व क्रिकेट को कई दिग्गज गेंदबाज दिए, लेकिन माल्कम मार्शल की बात ही कुछ अलग थी। उन्हें हमेशा से महान गेंदबाजों में शामिल किया जाता है, क्योंकि वो अकेले दम पर मैच को पलटने का दमखम रखते हैं। माल्कम मार्शल की रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 81 टेस्ट मैचों में 376 विकेट लिए और ओडीआई के 136 मैचों में 157 विकेट लिए हैं। इसी सूची में नंबर 7 पे नाम आता है वकार यूनिस। बेहतरीन गेंदबाजों की बात हो और उस सूची में पाकिस्तान के गेंदबाजों का नाम न हो, ये हो नहीं सकता। भले ही बल्लेबाजों में पाकिस्तान बल्लेबाजों का उतना बड़ा नाम देखने को नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान ने विश्व क्रिकेट को कई बड़े गेंदबाज दिए हैं। उनमें से एक है वकार यूनिस। वकार यूनिस ज्यादातर अपने तेज धार के यॉर्कर के लिए जाने जाते थे। उनके यॉर्कर को खेलना किसी बड़े बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल काम होता था। वकार यूनिस लगातार ओडीआई के 3 मैचों में 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं और उनका ये रिकॉर्ड क्रिकेट में आज भी कायम है। वकार यूनिस के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 87 टेस्ट मैचों में 373 विकेट लिए और ओडीआई के 262 मैचों में 406 विकेट लिए हैं। इसी सूची में नंबर 6 पे आते हैं कपिल देव। वैसे तो कपिल देव एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, पर इनके जबरदस्त बॉलिंग आंकड़ों को देखते हुए मुझे इनको इस गेंदबाजों की सूची में शामिल करना पड़ा और वो इनके हकदार भी है। जब भी भारतीय तेज गेंदबाजी की बात किया जाएगा तो कपिल देव का नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि कपिल देव ही वो शख्स है जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत को इंट्रोड्यूस किया था। कपिल देव की रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 131 टेस्ट मैचों में 434 विकेट लिए हैं और ओडीआई के 225 मैचों में 253 विकेट लिए। अब
अब आगे नंबर 5 पे नाम आता है रिचर्ड हार्टली। वैसे तो कपिल देव जैसे ही रिचर्ड हार्टली भी एक कमाल के ऑलराउंडर थे, पर ये भी इस सूची में रहने के प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि इनके गेंदबाजी के आंकड़े ही कुछ ऐसे हैं। हार्टली के बिना ये सूची पूरी नहीं हो सकती। उस जमाने में हार्टली के बॉलिंग के आगे खड़ा होना एक काफी बड़ी चुनौती माना जाता था। वो पहले गेंदबाज थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लिए थे। रिचर्ड हार्टली के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 86 टेस्ट मैचों में 431 विकेट लिए और ओडीआई के 115 मैचों में 158 विकेट लिए हैं। इसी सूची में नंबर 4 पर नाम आता है कटली आमरोस। 90 के दशक आते आते कटली आमरोस ने अपने नाम का एक अलग ही दहशत बल्लेबाजों के मन में पैदा कर दिया था। बड़े बड़े बल्लेबाज इनके आगे असहाय नजर आते थे। ऊंची लंबी कद, ऊपर से इनके आग उगलती गेंदबाजी जो किसी भी बल्लेबाजों का मनोबल तोड़ने के लिए काफी थी। एक ऐसा गेंदबाज जो अपने कैरियर के अधिकतर सालों में नंबर 1 के रैंकिंग पर रहे और आखिरी तक बल्लेबाजों के मन में बुरे सपनों के तरह रहे। कटली आमरोस के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 98 टेस्ट मैचों में 405 विकेट लिए हैं और ओडीआई के 176 मैचों में 225 विकेट लिए हैं। इस सूची में नंबर 3 पे नाम आता है ग्लेन मैग्रेथ। दोस्तों, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जी हाँ, ये वो मैग्रेथ है जो 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में जल्दी से सचिन के विकेट को लेके ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद जगा दी थी। उस दिन अगर मैग्रेथ शुरुआती समय में सचिन के विकेट ना लेते तो मैच का परिणाम शायद ही कुछ और होता। ग्लेन मैग्रेथ की रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 124 टेस्ट मैचों में 563 विकेट लिए और ओडीआई के 250 मैचों में 381 विकेट लिए हैं। इस सूची में नंबर 2 पे आते हैं डेनिस लिली। उस दौर में डेनिस लिली बल्लेबाजों के लिए किसी आफत से कम नहीं थे। लंबी चौड़ी कद और उस पर लंबी बालें शिकारियों के तरह मोटी मूछें, जिसे अपनी ओर दौड़ता देख कोई भी बल्लेबाज घबरा जाए। 70-80 के जमाने के क्रिकेट प्रेमियों को डेनिस लिली रोमांच के दूसरा नाम थे, क्योंकि लिली जब मैदान पर होते थे तो कुछ न कुछ होता ही रहता था। डेनिस लिली के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 70 टेस्ट मैचों में 355 विकेट लिए हैं और ओडीआई के 63 मैचों में 103 विकेट लिए हैं। इस सूची में नंबर 1 पे आते हैं वसीम अकरम। दुनिया का शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी होगा जो इस नाम को नहीं जानता होगा। साल 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल को खेले हुए आज लगभग 31 साल से ज्यादा हो गए हैं। उस समय में किए गए इनके शानदार प्रदर्शन को भला कोई कैसे भूल सकता है। वसीम अकरम में बॉल को स्विंग करने का गजब का कला था। वसीम अकरम दोनों तरफ से बॉल को स्विंग कर सकते थे, इसलिए उनको स्विंग का सुल्तान भी कहा जाता है। वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 104 टेस्ट मैचों में 414 विकेट लिए हैं और ओडीआई के 356 मैचों में 502 विकेट लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।